नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में 3 बड़ी आवास योजनाएं, जिसमें अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर आवास योजना के लिए लॉटरी निकाली गई है। अब जिन आवेदकों की लॉटरी निकल चुकी है, ऐसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज कब तक जमा कराने हैं और कहां पर जमा करवाने हैं और दस्तावेज जमा करवाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, साथ ही जिन आवेदकों के भूखंड नहीं निकले हैं उनको साथियों पंजीकरण राशि के रिफंड का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कई आवेदकों ने कहीं से उधार लिया है, किसी ने लोन लिया है, तो या कहीं कहीं से अरेंजमेंट करके उन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरा था, लेकिन अभी तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन तीनों आवास योजनाओं के असफल आवेदकों को अभी तक भी रिफंड नहीं दिया गया है। तो इनका रिफंड कब तक आएगा, इन सब के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा, राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे हर सरकारी योजना की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की तीनों आवास योजनाओं के लिए लॉटरी निकाली जा चुकी है। इसमें साथियों सबसे पहले बात करें अटल विहार आवास योजना की, टोटल 284 भूखंडों के लिए 3541 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसकी लॉटरी 14 फरवरी को निकाली जा चुकी है। गोविंद विहार आवास योजना की बात करें तो इसमें 202 भूखंडों के लिए 1,32,715 आवेदन थे, जिसकी लॉटरी 20 फरवरी को निकाली जा चुकी है। और पटेल नगर आवास योजना की बात करें तो 270 भूखंडों के लिए 52,116 आवेदन थे, तो इसकी लॉटरी 24 फरवरी 2025 को निकाली जा चुकी है। तो साथियों, जो भी सफल आवेदक है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सफल आवेदकों को कौन कौन से दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण को जमा करवाने होंगे, सफल आवेदकों को इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी, जो आपको लिंक भेज दिया है, वहां से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गए फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अंतर्गत आपको संबंधित जोन कार्यालय में जमा कराने होंगे, अन्यथा आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी लॉटरी निकली है, वहां से लेकर आपको 21 दिन के अंतर्गत ये समस्त दस्तावेज आपको जयपुर विकास प्राधिकरण के संबंधित जोन कार्यालय में जमा कराने होंगे। साथियों, शपथ पत्र में निर्धारित प्रपत्र में जो फॉर्मेट दिया गया है उसी में आपको भरना होगा, और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जो समस्त आवेदकों के लिए अनिवार्य होगा। आपको मूल निवास समस्त आवेदकों के लिए अनिवार्य है, तो मूल निवास आपको लगाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, पहचान हेतु आपको फोटोयुक्त वोटर आईडी या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बामासा कार्ड या जनाधार कार्ड में से कोई भी आप आईडी कार्ड लगा सकते हैं, वह मान्य होगा। इसके बाद दोस्तों, सकल मासिक आय प्रमाण पत्र बिना कटौती के स्वयं, पति, पत्नी और आश्रितों की आय को सम्मिलित करते हुए आपको समस्त आवेदकों को ये आय प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। यानी साथियों, जो सकल आय यानी वार्षिक आय 2023-24 के आधार पर आपको सकल आय यानी वार्षिक आय आपको जो स्वयं की, पति, पत्नी और आपके आश्रित है, उनकी टोटल आय इनकम कितनी होती है जो बिना कटौती के, वह आपको दिखानी होगी। उसका प्रमाण पत्र आपको जमा कराना होगा। इसके बाद आरक्षित भूखंडों के संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी श्रेणी वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणित व सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होगी। आवेदक फॉर्म में आवेदक के आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नंबर अंकित करना होगा, और आधार कार्ड आने पर उसका नंबर कार्यालय में अपडेट करवाना होगा। आधार कार्ड भी अनिवार्य है, यानी आधार कार्ड भी आपको जमा कराना होगा। किसी आवेदक का यदि आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के उसके स्लिप लगा सकते हैं, और जब ओरिजिनल आधार कार्ड आपका आता है तो उसके आधार कार्ड अपडेट करवाने होंगे। इसके बाद संबंधित जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी, और जांच के उपरांत जो पात्र पाए आवेदकों की मांग पत्र जारी किया जाएगा। पात्र आवेदकों को निर्धारित राशि आवंटन मांग पत्र जारी व प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नगद, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन, एनएफटी, आरटीजीएस, चालान के माध्यम से सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण के परिसर स्थित आईसीआईसीआई बैंक में एक मुश्त जमा करानी होगी। यानी जो आवंटन मांग पत्र जारी किया जाएगा, जो राशि आपसे मांगी जाएगी, वह आपको सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से, जो परिसर में आईसीआईसीआई बैंक का ऑफिस है, तो आईसीआईसीआई बैंक में एक मुश्त आपको जमा करवानी होगी।
यदि निर्धारित अवधि में मांग राशि जमा नहीं होने की स्थिति में निम्नानुसार राशि में ब्याज जमा कराई जा सकती है, किंतु ब्याज मांग पत्र प्राप्त होने के 31वें दिवस से देय होगा। इसके बाद आवंटन मांग पत्र प्राप्त होने की तिथि से 120 दिवस में नजराना राशि जमा नहीं होने की तिथि में भूखंड का आवंटन निरस्त माना जाएगा। यानी साथियों 120 दिन का समय है। 120 दिन में आपको यदि आप जो नजराना राशि यानी मांग पत्र जमा नहीं करवाते हैं तो आपके भूखंड की लॉटरी प्रक्रिया में जो चयनित हुए हैं वह निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो समस्त दस्तावेज आपको जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में लॉटरी से 21 दिवस के अंतर्गत आप कभी भी जमा करा सकते हैं। दस्तावेज जमा कराने पर दस्तावेजों की जांच होगी और जांच के उपरांत ही मांग पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपकी सहायता हेतु एक विशेष कैंप भी आयोजित करवाया जाएगा जो प्रत्येक योजना के लिए अलग अलग रहेगा। इसमें अटल विहार आवास योजना के लिए जो 284 भूखंड है उसका कैंप 6 और 7 मार्च 2025 को जोन कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में होगा। गोविंद विहार आवास योजना की बात करें तो 270 भूखंडों के लिए 10 व 11 मार्च 2025 को जोन कार्यालय 10 जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में होने वाला है। और पटेल नगर आवास योजना की बात करें तो 202 भूखंडों के लिए 12 एवं 17 मार्च 2025 जोन 10 कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण के परिसर में होगा। तो साथियों ये कैंप का स्थान नागरिक सेवा केंद्र में रहेगा। समस्त दस्तावेजों के साथ कोई आवेदक के लिए उपस्थित होता है और अपने दस्तावेज जमा करवाता है और समस्त दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उसी दिन आपका मांग पत्र जारी कर दिया जाएगा। डिमांड राशि जमा कराने के लिए मांग पत्र जारी कर दिया जाएगा। उससे पहले भी दोस्तों आप लॉटरी के 21 दिन में कभी भी आप जयपुर विकास प्राधिकरण के संबंधित कार्यालय यानी अटल विहार आवास योजना के लिए जोन 12 और गोविंद विहार और पटेल नगर आवास योजना के लिए जोन 10 में आप कभी भी जाकर अपने समस्त दस्तावेज जमा करा सकते हैं। और दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी या कमी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार आपको समस्त दस्तावेज लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में उपस्थित हो। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो इसका फ्लो चार्ट जारी किया गया था वह सबसे पहले सफल आवंटियों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। जो लिंक आपको भेजा गया है वहां से आपको डाउनलोड करके और समस्त दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए आपको जमा कराना होगा। फेज 2 में आपके जोन कार्यालय में जो आवेदन पत्र जमा करवाई जाएगी उसकी जांच होगी और फेज 3 में आवेदन पत्रों की जांच हेतु पात्र पाए गए आवंटियों को आवंटन मांग पत्र जारी किया जाएगा। फेज 4 में आवेदकों द्वारा आवंटन से मांग पत्र राशि जमा कराने हेतु चालान की पुष्टि की जाएगी। फेज 5 में आवेदकों द्वारा आवंटन से मांग पत्र के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण के नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और फेज 6 में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के निम्नानुसार जांच कर कब्जा पत्र व लीज डीड की कार्रवाई संपादित की जाएगी। तो साथियों इस प्रकार टोटल 6 पेज में आपके समस्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो साथियों आपके लॉटरी के 21 दिवस में आप कभी भी जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। या दोस्तों आपकी सहायता के लिए जो कैंप निर्धारित किया गया है उस कैंप की तिथि को उपस्थित होकर आप उसी दिन समस्त दस्तावेज जमा करा के आपके दस्तावेजों की जांच करवा के अपना मांग पत्र प्राप्त कर सकते हैं। साथियों ये थी जयपुर विकास प्राधिकरण के सफल रहे आवंटियों के लिए मांग पत्र दस्तावेज जमा करवाने की पूरी प्रक्रिया। दस्तावेज जमा कराने के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका समाधान किया जाएगा और आपकी सहायता की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों असफल आवंटियों को राशि कब तक रिफंड की जाएगी। तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 24 फरवरी तक तीनों आवास योजनाओं के भूखंडों की लॉटरी निकाल दी गई है और सफल आवेदकों के दस्तावेज जांच सहित अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो सफल आवेदकों के लिए योजना अनुसार शिविर भी लगाए जाएंगे जिसकी सूचना दोस्तों मैंने आपको ऊपर बता दी। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जेडीए की आवास योजना में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि रिफंड का इंतजार देख रहे हैं और जेडीए द्वारा स्पष्ट किया गया असफल आवेदकों की राशि अति शीघ्र आवेदकों को बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि असफल आवेदकों को रिफंड राशि फरवरी माह व मार्च की शुरुआत में मिल जाएगी। जेडी की 3 आवास योजनाएं अटल विहार, गोविंद विहार, पटेल नगर आवास योजना के लिए आवेदन लिए गए थे। उनमें से अटल विहार आवास योजना की लॉटरी 14 फरवरी, गोविंद विहार आवास योजना की 20 फरवरी और पटेल नगर आवास योजना की लॉटरी 24 फरवरी को निकाली गई थी। साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अटल विहार आवास योजना और गोविंद विहार आवास योजना के जो ईडब्ल्यूएस के लगभग आवेदकों के पैसे रिफंड होने लग गए हैं और कुछ आवेदकों के एलआईजी के पैसे भी अटल विहार आवास योजना के आए हैं। साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पैसे रिफंड की कार्रवाई शुरू कर दी है और आप मान के चलिए दोस्तों लॉटरी निकलने के 1 माह के अंतर्गत समस्त आवेदकों के अपने पैसे अपने बैंक खाते में जमा करवा दिए जाएंगे। जमा करवाने के लिए दोस्तों जिस मोड से आपने पेमेंट किया है उसी मोड से वापस जयपुर विकास प्राधिकरण आपके खाते में पैसे डालेगा।
तो साथियों, जिस भी योजना की लॉटरी निकली है उसकी 1 महीने तक आप इंतजार करें। यदि 1 महीने बाद भी यदि आपके पैसे नहीं आते तो आप जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पैसे रिफंड करने के 6 महीने का समय दिया गया है। 6 महीने तक यदि जयपुर विकास प्राधिकरण पैसे रोकता तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि 6 महीने तक जयपुर विकास प्राधिकरण अपने पैसे को होल्ड कर सकता है और उस पर कोई ब्याज भी नहीं देय होगा। लेकिन साथियों, संभावना ये है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो जानकारी मिली है और संभावना है दोस्तों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लॉटरी निकलने के 1 माह के भीतर असफल आवेदकों के पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। तो साथियों, इस संबंध में और कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें। और आगे दोस्तों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 4 बड़ी आवास योजनाएं और आ रही है, उनकी जानकारी भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।